नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीनो एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस नई भर्ती जो 22,000 प्लस वैकेंसी है बहुत जल्दी आपको आने वाला है और तैयारी आप अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। और ध्यान दें दोस्तों, ये खान सर के द्वारा जो है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए बुक निकाला गया था 2026 बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए। उसका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 18वां आज लगाएंगे। इससे पहले 1 से 17 तक का क्लास हो चुका है, जिसका भी छूट गया है प्लेलिस्ट बना दे तो वहाँ से जा करके उन सभी क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा। साथ में जो भी दोस्तों अभी तक जो है प्रहार बैच से नहीं जुड़े हैं तो आपके पास सुनहरा मौका है, अभी आपको ऑफर चल रहा है तो जा करके अप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ से बैच ले लीजिए। यहाँ पे नंबर आपको दे दिया है 9787342410। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको अप्लीकेशन का लिंक भी इधर से भेज देंगे, ठीक है। और एप्लीकेशन का लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। ध्यान रहे, ये क्लास प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे आता है और ये भी क्लास आपको प्रहार बैच के तहत दोस्तों आता है, ठीक है। हर एक दोस्तों जो है याद रखिएगा, जो भी चीज़ है उसको आप गहराई से पढ़िए तब जाके आपका सिलेक्शन होगा। भीड़ बढ़ रहा है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आपको तैयारी भी उम्दा करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्लास को आप शुरू से अंत तक बढ़िया से करेंगे। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। तो चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्राचीन शहर है। सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो है प्राचीन शहर में अगर देखेंगे तो ये हमारा लोथल हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी राइट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। लोथल जो है याद रखेंगे, ये जो है भोगबा नदी के किनारे दोस्तों स्थित है। ये भी यहाँ से याद रखना, ये गुजरात में है, ठीक है। ये भी यहाँ से याद रखेंगे, ठीक है। अहमदाबाद के निकट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश जो है कहाँ दिया था, ये बताइए। तो बुद्ध ने जो अपना पहला धर्मोपदेश दिया था कहाँ पर, तो ये सारनाथ हो जाएगा, ठीक है। आंसर हमारा डी जो है करेक्ट आंसर होगा। सारनाथ इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, जो यूपी में है, जो है आपको वाराणसी के निकट हो जाता है, ठीक है। ज्योतिबा फुल्ले ने किस संस्था की स्थापना किया है? ज्योतिबा फुल्ले इसमें से किस संस्था की? तो ये हो जाएगा सत्यशोधक समाज। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, सत्यशोधक समाज की स्थापना दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? 4 का राइट आंसर तो होगा BR अम्बेडकर। आंसर क्या होगा? तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, BR अम्बेडकर दोस्तों यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता कब हुआ था, ये बताइए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता जो है कब हुआ था? तो ये हो जाएगा 1916 में। आंसर क्या होगा? तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा। 1916 दोस्तों यहाँ से जो है याद रखना लखनऊ अधिवेशन था और यहीं पे आपको नरम दल और गरम दल भी दोस्तों जो है एक हो गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन में संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य थे, ये बताइए। तो संसद के कितने ब्रिटिश सदस्य दोस्तों पूछ रहा है, तो ये हमारा 7 गो हो जाएगा। आंसर क्या होगा? तो ये हमारा डी राइट आंसर होगा। 7 गो जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये यहाँ से जो है याद रखना, ठीक है। ये 1927 में ही इसका जो है गठन हो गया था ब्रिटेन में, लेकिन भारत जो आया था ये 1928 में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1930 में बिहार में किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, ये बताइए। किसान आंदोलन का नेतृत्व जो किया गया था 1930 की बात, ये हो जाएगा आपको स्वामी सहजानंद सरस्वती। आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाएंगे। क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है, यह कथन दोस्तों जो है किसका है? तो यह जो कथन हो जाएगा आपको, ये होगा अब्राहम लिंकन का कथन। आंसर क्या होगा? तो ये बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पूछा जा रहा है कि भारत में संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो संविधान दिवस तो जानते हैं कि 26 नवंबर को हम लोग मनाते हैं। इसी दिन हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था। आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किसके साथ संबंधित नहीं थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसमें से किसके साथ संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगा राज्य पुनर्गठन आयोग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के
न्याय का दोस्तों उल्लेख है, तो ये हमारा हो जाएगा 3 प्रकार के। आंसर क्या होगा, तो ये बी राइट आंसर होगा। 3 दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, कानूनी जो है अधिसत्ता की संकल्पना पहली बार किसने प्रस्तुत की थी, ये बताइए। तो 12 का राइट आंसर हमारा हॉब्स हो जाएगा। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, हॉब्स दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है कि राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जाती है दोस्तों किस पर। तो राज्य के राज्यपाल को यहाँ पर जो है दिया गया है। राइट आंसर हमारा क्या होगा, ये जो 13 का राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा, राज्य एवं समवर्ती सूची दोनों पर। समवर्ती सूची का मतलब ये हुआ कि जहाँ पर दोस्तों जो है राज्य अगर कानून बनाता है वहाँ पर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर जो है ये सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको प्रेषित करता है, यानी किसको जो है संबोधित करता है, देता है। तो ये लोकसभा के उपाध्यक्ष को हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पंचायतों और नगर निगमों और नगर पालिका के चुनाव हेतु संबंधित क्षेत्र को छोटे छोटे निर्वाचन क्षेत्र में विभाजित जो है किया जाता है, जो क्या कहलाता है ये बताइए। तो ये जो कहलाता है वार्ड। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है करेक्ट आंसर होगा, वार्ड हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि संविधान सभा में किसने कहा था कि जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत बैंक को एक दिए गए ऐसे चेक के समान है जो बैंक की सुविधा अनुसार देय होगा। तो 16 का जो हमारा राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, केटी शाह दोस्तों यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा। आंसर ए जो है राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे, पूछा जा रहा है कि किसने हाल ही में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। तो इस ऑप्शन में आपको जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो है नहीं दिया गया, ये हमारा होगा भूपेंद्र दोस्तों पटेल। क्या होता है, भूपेंद्र पटेल हो जाएगा। तो इनको आप अच्छे से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस ग्रह को जो है एक भी प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, ठीक है। यानी कौन से ग्रह को उपग्रह जो है उनके नहीं होते हैं। तो ये हमारा जो है बुध और शुक्र है, ठीक है। तो यहाँ पे बुध नहीं दिया तो शुक्र हो जाएगा। आंसर नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि समान वर्षा वाले क्षेत्र को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है, ये बताइए। तो ये हमारा काल्पनिक रेखा समवर्षा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित दक्षिणी अमेरिकी राष्ट्र में से किसने दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र बना है, ये बताइए। दक्षिणी अमेरिका क्षेत्र का सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन सा है ये पूछ रहा है। तो ये हमारा ब्राज़ील हो जाएगा। आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने जो है विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है। तो 21 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, पीतल। आंसर क्या होगा, तो ये ए हो जाएगा, पीतल दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि तांगानिका झील कहाँ स्थित है, ये बताइए। तो तांगानिका झील हो जाएगा दोस्तों आपको अफ्रीका में। कहाँ हो जाएगा, अफ्रीका दोस्तों, यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा करता है भारत, ये बताइए। तो भारत जो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन में अगर देखेंगे, बांग्लादेश के अलावा किस देश के साथ अपनी सीमा को साझा, मैंने बांग्लादेश कह रहा है कि भारत के अलावा किसके साथ करता है, तो ये है म्यांमार। आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन है कि जो है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय दोस्तों जो है कहाँ है, इसका मुख्यालय हो जाएगा गुरुग्राम में। आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। इसकी स्थापना दोस्तों जो याद रखना 1991 ईस्वी में इसका स्थापना जो है किया गया था, ठीक है। 8 डिग्री उत्तर तथा 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच निम्न में से कौन सा देश स्थित है, ये बताइए। तो देश जो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा ए हो जाएगा, भारत। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा करेक्ट आंसर होगा, भारत हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट को किस नाम से जानते हैं। तो महाराष्ट्र में जो पश्चिमी घाट को कहा जाता है सह्याद्री कहते हैं। आंसर हमारा बी हो जाएगा, सह्याद्री दोस्तों, यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। दिया है कि कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, यानी कौन सी नदी है जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। तो जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है तो हमारा हो जाएगा नर्मदा नदी। आंसर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी दोस्तों जो है अरब सागर में जाके गिरती है, पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। गुजरात और मध्य प्रदेश का जो है ये जीवन रेखा निर्धारित करने वाली नदी मानी जाती है, ध्यान रखेंगे, ठीक है।
दिया है कि नदी जो दक्षिण गंगा कहलाती है, तो दक्षिण गंगा जो कहते हैं दोस्तों हम लोग गोदावरी को कहते हैं, और दक्षिण की गंगा रहेगा तो वो आपको कावेरी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है ये बताइए। तो मयूरभंज जो हो जाएगा उड़ीसा में, आंसर नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। मयूरभंज कोयला क्षेत्र जो है आपको खास करके कोयला के लिए है, तो ये हमारा हो जाएगा झाझा उड़ीसा में। ठीक है, तूर कर तूर दाल को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो तूर दाल को ही हम कहते हैं अरहर का दाल, आंसर नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदान में उत्कृष्ट मृदा जो है कौन सी है, मिट्टी जो है कौन सी है, उत्तर मैदान और जो है उत्तर भारत और तटीय मैदान, तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए जलोढ़ मिट्टी दोस्तों, आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि डैश डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पति और कवकों की दुर्लभ और लुप्त प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है, तो 32 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा रेड, आंसर नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बाजार मांग वक्र जो होता है दोस्तों यहाँ पर क्या, तो ये हो जाएगा हमारा बी, यानी व्यक्तिगत जो है उपभोक्ताओं के मांग वक्र का जो है क्षैतिज योग, आंसर नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी दोस्तों यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण करने के बाद सर्वप्रथम कर किस विदेशी देश का दौरा किया था, यानी जब मोदी जी शपथ लिए प्रधानमंत्री के रूप में तो पहली बार किस देश का दौरा किया, तो पहली बार जो दोस्तों गए थे ये हमारा हो जाएगा दोस्तों क्या, तो भूटान हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा बी जो है राइट आंसर होगा, भूटान इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पाते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है ये बताइए, तो विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं 11 जुलाई को, आंसर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये ए दोस्तों यहाँ से जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि लोकप्रिय नृत्य जो है लोकप्रिय लोक नृत्य गरबा किस भारतीय राज्य से संबंधित है, तो गरबा होता है गुजरात में, आंसर क्या होगा, तो बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों कि मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम बताइए, यानी मधुमक्खी जो पालन होता है इसका वैज्ञानिक नाम, ये हो जाएगा एपी कल्चर, क्या होगा, एपी कल्चर, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आइए, कोशिका की खोज जो है किसके द्वारा की गई, तो कोशिका का खोज जो दोस्तों किया गया है ये आपको रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में दोस्तों जो है किया था, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, इस भी पूछा जाता है। पार्श्वीकरण के कारण क्या होता है, तो पार्श्वीकरण जो है एक क्या है ये पूछ रहा है, तो ये निम्न ताप और उच्च ताप पर जो उपचार, इसमें क्या होता है, तो आपको एक तरीका से जो है एक नियत ताप पर यानी खास करके उच्च ताप पर इसको गर्म करके फिर ठंडा कर लिया जाता है। ठीक है, खास करके ये जो है दूध में यह प्रक्रिया को अपनाई जाती है बैक्टीरिया को मारने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि जैसे श्वसन तंत्र का पहला अंग बताइए कौन सा होता है, तो श्वसन तंत्र जो हम लोग करते हैं सांस शुरुआत करते कहाँ से, नाक से ही लेना शुरू करते हैं, तो लॉजिकली है आंसर बी हो जाएगा। महाधमनी डैश के शीर्ष पर शुरू होती है ये बताइए, तो महाधमनी जो शुरू होती है ये हमारा बायां निलय से, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण को जन्म देना कहलाता है क्या, तो भ्रूण को जन्म देना दोस्तों जो है ये प्रसव हो जाएगा, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रसव हो जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत दिया है ये आपको चार्ल्स डार्विन ने, आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एड्स एक डैश जनित रोग है, एड्स जो है क्या जनित रोग है ये पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा विषाणु जनित रोग, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा, विषाणु जनित रोग यहाँ से ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि जैसे निम्नलिखित विकल्प में से जो है पुनरुत्पाद बीज उत्पादन पौधे का नाम बताइए, तो 45 का हो जाएगा हमारा ब्रेड मोल्ड, आंसर नंबर बी हो जाएगा ब्रेड मोल्ड दोस्तों, यहाँ से जो है ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि विटामिन बी की कमी से जो है कौन सी बीमारी होती है, विटामिन बी की कमी से, तो विटामिन बी की कमी से बेरी, आंसर नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर के ओजोन स्तर को अपघटित करती है क्या, तो 47 का इस जगह द्रव, आंसर क्या होगा, तो आपको द्रव के रूप में दोस्तों जो है एक प्रकार से उसमें भरा जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है कि जैसे एसआई मात्रक में वोल्टेज में नियतांक का मान क्या होता है। तो इसका जो मान होता है ये हमारा 1.38 × 10⁻³ आई पर के हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पर ये दिया है कि जब वेग समय ग्राफ एक सीधी रेखा होगा तो समय अक्षांश के समांतर क्या होता है। जब सीधी रेखा होता है दोस्तों तो ये हमारा हो जाएगा त्वरण शून्य। आंसर नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। तो रॉकेट जो काम करता है ये हमारा संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, संवेग संरक्षण के सिद्धांत, खास करके रेखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत जो है आपको ऑप्शन में आता है। ठीक है। गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा किसका, ये बताइए। गतिज ऊर्जा एक उदाहरण होगा, इसका राइट आंसर तो हो जाएगा चलती हुई कार में और विद्युत क्षेत्र में एक चार्ज कण और चार्ज जो है कण, खिंचा हुआ जो है मुक्त रबर। ठीक है। तो एक उदाहरण यहाँ पे दोस्तों देखेंगे तो ये जो हमारा राइट आंसर होगा 51 का, ये जो है डी हो जाएगा। क्या होगा, ये हमारा डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कह रहे हैं यहाँ पे कि जैसे ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है किससे। तो ध्वनि की तीव्रता निर्धारित होती है आयाम से। आंसर नंबर ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का वजन क्या होता है। तो देखिए पृथ्वी पर के वजन के 1/6 हो जाता है वहाँ पर, है कि नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपको डी। यहाँ पे वजन दोस्तों दिया है कि हमारा 1/6 यानी घट जाएगा वहाँ पर। ठीक है। अगर वही द्रव्यमान रहता है तो सेम रहता है। ठीक है, ध्यान रखना, द्रव्यमान नो चेंज कहीं पर भी। दिया है यहाँ पर कि प्रतिस्थता मापांक का एसआई मात्रक क्या होता है, इकाई क्या होता है। तो ये हो जाएगा हमारा पास्कल। क्या हो जाएगा, पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। पास्कल इसका भी दोस्तों जो है मात्रक होता है, याद रखेंगे, जो आपको न्यूटन मीटर स्क्वायर के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, पानी से बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है, ये बताइए। तो 55 का राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रकाश का दोस्तों प्रकीर्णन। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन दोस्तों यहाँ से जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि जैसे ओडोमीटर किस प्रकार के जो है मूल दूरी से संबंधित है और उसी प्रकार कंपास किससे, यानी ओडोमीटर क्या है तो एक प्रकार से दूरी से, तो इसी प्रकार का कंपास किससे हो जाएगा। तो कंपास हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर हमारा डी। क्या होगा, ये दिशा से हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा डी हो जाएगा, दिशा सूचक यंत्र। एक पदार्थ की जल में विलयता ताप बढ़ने से घटती है, तो पदार्थ बताइए कौन सी है वो। वह पदार्थ दोस्तों यहाँ पर जो हो जाएगा आपको, ये होगा गैस। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा सी जो है करेक्ट आंसर होगा, गैस दोस्तों यहाँ से जो है याद रखेंगे। निम्न में से अधातु बताए कौन सी है। निम्न में से अधातु दोस्तों यहाँ पे बताना है 58 का, तो होगा आपको एफ, यानी आपको जो है फ्लोरीन हो जाएगा एक अधातु यहाँ पर। ठीक है। आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कणों में से किसका द्रव्यमान अधिक होता है, ये बताइए। इस ऑप्शन में देखेंगे अधिक किसका द्रव्यमान होता है, तो ये हमारा हो जाएगा अल्फा कण का। आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि दिया है बीई यानी कि बेरिलियम, बोरॉन, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम किसका जो है द्वितीय आयनन विभव अधिक होता है। तो 60 का हमारा हो जाएगा, ये आपको जो है बोरॉन का हो जाएगा। आंसर नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि कौन सा कथन जो है गलत है, कौन सा कथन इसमें गलत है ये बताना है। तो देखिए पीत रस का स्राव जो है यकृत से होता है, अमाशय रस में अम्ल होता है, पीत रस जो है क्षारीय होता है, पीत रस अम्लीय, ये गलत है क्योंकि पीत का जो मान होता है वो हमारा 7.7 के आसपास होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर जो है ये गलत हो जाएगा एक, क्योंकि ये क्षारीय हो जाएगा। ठीक है। दिया यहाँ पर है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि अमोनिया आयन बताइए। अमोनियम आयन दोस्तों उसके बारे में आपको बताना है। तो अमोनियम आयन दोस्तों यहाँ पर जो देखेंगे तो अमोनियम आयन दोस्तों जी यहाँ पे होगा 62 का, तो हमारा ए हो जाएगा, एक जो है संयुग्मी अम्ल हो जाएगा। आंसर नंबर ए जो है क्या होगा, तो ये आपको करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक परिवर्तन जैसे KClO3 का KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक बताइए क्या हो जाएगा। तो इसको निकालेंगे तो आपको क्या होगा, बी हो जाएगा, 6 घटता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है करेक्ट आंसर निकल जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लोहे पर कलाई करने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग किया जाता है जिससे दोस्तों जो है उसके
उसके जो है क्षय को रोका जा सकता है, ये बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 64 का जो राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, जिंक। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा राइट आंसर होगा, जिंक दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है, कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण नहीं है, ये हो जाएगा यूरेनियम। आंसर क्या होगा, तो ये हमारा डी हो जाएगा, यूरेनियम दोस्तों, यहाँ से जो है आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसी भी प्राकृतिक जो है कच्चे माल या जानवर से दोस्तों के बिना बनाया गया एक मानव निर्मित फाइबर है। यह दोस्तों जो है कोयले, पानी, हवा से तैयार किया गया था। यह पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर था। कौन सा है पहला पूर्ण सिंथेटिक फाइबर, ये क्वेश्चन है, तो ये हमारा हो जाएगा नायलॉन। आंसर नंबर बी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा, नायलॉन दोस्तों, यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि चतुर शब्द का भाववाचक संज्ञा बताइए, क्या हो जाएगा चतुर शब्द का, तो ये हो जाएगा हमारा चतुराई। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा, चतुराई हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद बताइए, ये जो हमारा राइट आंसर होगा, ये विशेषण हो जाएगा। आंसर क्या होगा, तो हमारा डी हो जाएगा, विशेषण दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद बताइए, मैं रोज पढ़ता हूँ, वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद, तो ये हो जाएगा आपको सी, कालवाचक क्रिया विशेषण, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि देशभक्ति में समास है दोस्तों कौन सा, तो देशभक्ति में तत्पुरुष समास हो जाएगा। आंसर नंबर सी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा, तत्पुरुष दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। दिया है कि पक्षी दाना जो है चुग रहा, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तो 71 का राइट आंसर हमारा ये पंकज हो जाएगा। आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंकज वैसे आपको कमल का पर्यायवाची हो जाता है। उत्थान शब्द का विलोम बताना है, उत्थान शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, तो ये होगा पतन। आंसर क्या होगा, तो आंसर हमारा जो है ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आइए, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ बताइए, तो घी के दिए जलाने मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रसन्न होना, ठीक है, बहुत अधिक खुशी होना। ऑप्शन नंबर प्रसन्न होना, ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या था, यानी कविता की परख का लेखक कौन है, तो रामचंद्र शुक्ल है। इनका जो है भाव क्या था इस कविता का, तो 74 का राइट आंसर हमारा सी होगा, कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित कविता कौन सा है। सुभद्रा कुमारी द्वारा रचित जो कविता हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा झांसी की रानी। आंसर नंबर ए हो जाएगा झांसी की रानी, दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, कौन से शब्द में री का जो है मात्रा उपयोग हुआ है, तो री का जो मात्रा उपयोग हुआ है ये हमारा दृष्टि, आंसर नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है दोस्तों क्वेश्चन कि आपको एरर चुनने के लिए, तो एरर चुनेंगे तो हमारा ये सी हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश को आप लोग बनाएंगे, गिव मी ए कप ऑफ कॉफ़ी डैश टी, तो राइट आंसर क्या होगा, तो हमारा सी हो जाएगा, और यानी कॉफ़ी और टी। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक में कि सुमन इज सिटिंग डैश हर, तो राइट आंसर यहाँ पे बी साइड हो जाएगा, आंसर नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि पीक ऑफ द वर्ड फ्रॉम द चूज विच इज द सिमिलर वर्ड आस्क द, यहाँ पे इंस्लीमेंट, तो राइट आंसर हमारा इनक्लीमेंट यहाँ पे है, तो इसका जो 80 का होगा दोस्तों ये हमारा हो जाएगा सी, क्या होगा ये सी, यहाँ से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि फॉलोइंग द क्वेश्चन आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स चूज द वर्ड अपोजिट साइड इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड जो है स्ट्रिप्ट, तो 81 का राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा कवर्ड। आंसर क्या होगा, तो ये ए हमारा हो जाएगा कवर्ड, यहाँ से दोस्तों जो है ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि जैसे रीड द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द करेक्ट वर्ड दैट बेस्ट सोर्स अंडरलाइन द वर्ड, ठीक है। दिया है द विलेजर्स कंसिडर्ड देयर हेडमैन एज ए, यहाँ पे अर्बिटर ऑफ जो है ट्रूथ एंड जस्टिस, तो 82 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये ए, क्या हो जाएगा जज, आंसर नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा जज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इन द यहाँ पे क्वेश्चन, इसके लिए फिर से आपको बताना है, इसको पढ़ के बनाएंगे, अप्रोप्रिएट वर्ड्स बताना है। राइट आंसर 83 का ए निकल जाएगा टोन। फिल इन द ब्लैंक दिया है, फिल इन द ब्लैंक करेंगे, 84 का राइट आंसर आपको डी हो जाएगा वेल।
करेक्ट यहाँ पे स्पेलिंग किस में है, करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिया गया है बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग, आपको फिर से इसके लिए बताना है, तो 86 का ए हो जाएगा यहाँ से जो है स्लाइट। ठीक है, इसको दोस्तों जो है एक बढ़िया सवाल है, इसको क्या करना है तो ये मान इसमें बदल देना, यानी कि क्या होगा जैसे साइन बदल जाएगा, भागा के जगह पे देखिए क्या कह रहा है, तो कह रहा है यहाँ पे कि भागा को हम माइनस लिख रहे थे, यहाँ माइनस कर देना। तो इसी प्रकार से कॉपी पे इसको बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको जो निकलेगा हमारा 33 आपको इसका सॉल्यूशन सरलीकरण का निकल जाएगा। दिया है कि वह शब्द चुनिए जो समूह के अन्य शब्द से अलग कम मिलता हो यानी अलग हो। ठीक है, तो ये देखेंगे तो देखिए तांबा टीन जस्ता ये आपको जो है एक मूल तत्व है, लेकिन ये पीतल क्या है तो एक मिश्रण में आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरा पद जो है मतलब बड़ा माने कि संबंध बताना है, जैसे हार आभूषण तो लेखनी क्या होगा, तो लेखनी हो जाएगा स्टेशनरी, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे फूल फल पत्तियाँ, तो इसको करेंगे तो ये ए हो जाएगा हमारा, तीनों अलग अलग है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन है जैसे कि 5 लड़कों ने एक रेस में हिस्सा लिया, राज ने जो है दौड़ मोहित से पहले परंतु गौरव के पीछे समाप्त की, आशीष ने जो है संचित से पहले मोहित से पीछे समाप्त की, तो रेस किसने जीती ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी गौरव, आंसर नंबर बी जो है करेक्ट आंसर होगा, गौरव हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, जैसे आयत की लंबाई 10% बढ़ा दीजिए फिर घटा दीजिए, तो ये भी वाला सवाल भी इसको बना लेंगे, कितना निकल जाएगा, वैसे सेम रहेगा तो ए स्क्वायर बट्टे आपको 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 100/1, हमेशा हानि होता है तो 1% कम, आंसर नंबर सी जो है आपको यहाँ पर निकल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, चीनी के मूल्य वाला है, 20% वृद्धि, तो 20 जितना करे उतने देंगे, आप वृद्धि करें तो 120 गुना 100, इसको काटेंगे राइट आंसर आपको निकल जाएगा, निकलेगा कितना 16.2/3। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा इतना घंटे में पूरा करती है, दूसरी इतना देर में करती है, तो दोनों का अनुपात बताइए चाल का, तो दोनों का चाल अलग अलग निकाल के अनुपात निकाल दीजिएगा, तो 8:9 निकलता है, आंसर नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ए आदमी है, इसको जो बनाना है वर्क टाइम का सवाल है, तो राइट आंसर जो 95 का होगा ये बी 4 निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ए और बी जो है औसत आयु दिया है इतना, बी की सी का इतना है, तो ए सी का अंतर, तो ए सी का अंतर दोस्तों जो निकलता है हमारा 8 वर्ष, आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन है कि बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी, तो ये जो छोड़ा गया था दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र कुमार के द्वारा, आंसर नंबर हमारा बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, राजेंद्र कुमार जो है यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ जो है कहाँ स्थित है, बिहार में तेल शोधक कारखाना हो जाएगा दोस्तों बरौनी में, कहाँ हो जाएगा बरौनी दोस्तों जो है बेगूसराय जिला में पड़ता है। ठीक है, दादा भाई नौरोजी के 200वीं जयंती के अवसर पर किस देश की संसद में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, तो ये हमारा ब्रिटिश संसद में हो जाएगा, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में किस प्राचीन शासक के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करने पर खुशी व्यक्त की, ये बताइए। तो ये हो जाएगा हमारा बी जो है आपको सम्राट पेरुम जो है बी दुगु जो है मुथारैयार 2, आंसर नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपको जो है खान सर के द्वारा जो बिहार पुलिस का भी प्रैक्टिस सेट बिहार पुलिस नई भर्ती के लिए निकाला गया है, उसका ये 18वां सेट था। कैसा रहा क्लास हमें कमेंट करके ज़रूर सभी लोग बताएंगे, और जो भी बैच नहीं लिए हैं बैच ले लीजिएगा। ठीक है, मौका निकल रहा है हाथ से तो बैच अपना सभी लोग ले लेंगे। जो भी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा रहा क्लास। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हम लोग अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।